राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविवार को जो है वो प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो उसमें हमें कौन से ऐसे पूजा पाठ और भगवान का ध्यान जाप करना चाहिए। रविवार की जो प्रदोष पड़ती है उसमें हमें भगवान शिव के साथ जो सूर्य देव हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव जो हैं उनको जल अर्पण करें। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अपने स्वास्थ्य के विषय में, ये जो रविवार की प्रदोष पड़ती है इसमें आप स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि आपकी कोई परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उस रविवार की जो प्रदोष पड़ती है उसमें आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। जब रविवार की प्रदोष के दिन आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं भगवान शिव की सूर्य देव के साथ, तो आपकी बीमारियों का समाधान आपको मिलता है। आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो ये रविवार की जो प्रदोष पड़ रही है उसमें आपको सुबह स्नान आदि करने के उपरांत भगवान शिव के साथ सूर्य देव के 108 नामों का जाप करना है। सूर्य देव के जो 108 नाम हैं उनका आप जाप कीजिए। सफ़ेद पुष्प का उन्हें अर्पण करिए। जैसे सूर्य देव को जब आप नमस्कार करेंगे, जल अर्पित करेंगे, तो उसमें सफ़ेद चीज़ों को शामिल करना है। जैसे सफ़ेद चावल है, सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद पुष्प है, इनको आप डाल के ही लोटे में अपने पानी में और इनको अर्पण करिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये सूर्य देव दूर करते हैं, पितृतुल्य होते हैं। और ये पितृपक्ष में ही जो आपकी ये चल रही है, यानी दोष चल रहे हैं, पितृ दोष जो चल रहे हैं, वो दूर हो सकते हैं यदि आपको रविवार की प्रदोष आप व्रत करते हैं। तो जितनी भी रविवार की प्रदोष पड़ती हैं साल में, उसमें आपको सूर्य देव के साथ भगवान शिव की आराधना करनी है। शिव परिवार को विधिवत पूजन अर्चन करना है। शिवलिंग की स्थापना करिए, उन्हें आपको पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद उपरांत आपको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। सफ़ेद चावल जो है 11 या 21 ले लेना है, उन्हें चढ़ा देना है। और इसके अलावा आप यदि इनको बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको सफ़ेद चंदन लगाते हुए ही बेलपत्र चढ़ाना है। 11 बेलपत्र आपको ले लेना है जो कहीं से टूटी या फटी नहीं होनी चाहिए। इसमें आप सफ़ेद चंदन गंगा जल में आपको मिला लेना है। गंगा जल से मिलाया हुआ चंदन आप बेलपत्र पे लगा दीजिए और शिव जी को समर्पित करिए। 11 बेलपत्र आप समर्पित करते हैं और एक धतूरा चढ़ा देते हैं तो आपकी जितनी बीमारियां, परेशानियां हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हुए, सूर्य देव को नमस्कार करते हुए इनसे आप कह सकते हैं, ये आपको प्रदोष के दिन आपकी बीमारियों और परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाते हैं। तो रविवार की प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ सूर्य देव की उपासना करें। इन्हें खीर का भोग लगाएं। जैसा कि आपको पता है कि पितृ जो चल रहे हैं, अभी हमारे जो पितृ हैं वो हमारे धरती पर विराजमान है। तो आपको जब आप भोग लगाते हैं शिव जी को, तो आपको पितरों को भी वहीं नमस्कार करते हुए उनके नाम से आपको भोग लगाना है। या तो अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें आप भोग डाल दीजिए, जिससे आपके पितरों तक आपका जो भोग है, अन्न देवता जो है वो पहुंच जाते हैं। तो आपको रविवार के दिन, प्रदोष के दिन ये कार्य करना होते हैं। जब भी आपको रविवार की प्रदोष मिलती है ना, यदि आपको बहुत ही बीमारियां हैं, परेशानियां चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो रविवार की प्रदोष का व्रत करिए। विधिवत जो पूजा विधि है उसको करिए। और जो व्रत और उपवास की जैसे पुस्तक है उसको आप पढ़ते हैं, जैसे रवि प्रदोष पुस्तक मिलती है, उसकी पूरी कथा को पढ़िए और आप विधिवत पूजन इनका करिए। इनकी पूजा अर्चना जो होती है वो शाम के समय होती है। शाम को आपको सूर्य अस्त होने के उपरांत 45 मिनट के बाद ही ये पूजा आपको करना है। कैसे करना है, चौरंग पाट पे आप शिव जी की जो पिंडी है उसको स्थापित कर लीजिए। इसके अलावा इनका जितना भी जो नैवेद्य है वो चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। खीर का भोग लगाते हुए आप यहीं पे सूर्य देव को, अपने पितृ देव को नमस्कार करते हुए आप कथा पढ़ सकते हैं, जो रविवार प्रदोष की कथा है, व्रत कथा। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, और यदि व्रत करने में सक्षम नहीं है तो आप साधारण तरीके से यदि पूजा अर्चना और नैवेद्य भी लगाते हैं ना, तो आपकी जो भावनाएं हैं वो भगवान शिव तक पहुंच जाती हैं। देखिए, सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का ही है। जो शिव जी हैं वो अपने आराध्यों को किसी भी तरीके से
तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो क्या होता है, जब हम इनसे पूजा अर्चना करने के उपरांत अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, विनती करते हैं, इनसे प्रेयर करते हैं, तो ये हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं परमेश्वर के समक्ष, तो परमेश्वर आपकी सुनना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जो हम अपने इष्ट देवों के लिए समर्पित करते हैं। तो आपको भी करना है, रविवार की प्रदोष के दिन आप साफ स्वच्छ पवित्र होकर सुबह स्नान करने के उपरांत जल अर्पण करिए सूर्य देव के साथ। जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, देखिए हरिहर जो हैं, भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों हरिहर जब मिलते हैं तो ये हमारे दुखों को हरते हैं। तो आपको हरिहर का नाम लेके ही इनकी पूजा अर्चना उपासना करना है। जितने भी रविवार के प्रदोष पड़ते हैं उनको आप करिए। इसी में आपका जो बीमारियों का समाधान होता है वो मिलना शुरू होता है। शिव जी को गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। इसके उपरांत इनको बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए। जितनी भी चीज़ें शिव जी को चढ़ती हैं आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई नैवेद्य में दूसरी चीज़ें भी रखना है, फल इत्यादि रख सकते हैं। इसके अलावा खीर का प्रसाद जो है, इनको सफ़ेद जो नैवेद्य होता है वो आपको खीर का ही लगाना है, क्योंकि शिव जी को खीर बहुत ही प्रिय होती है। तो हम नैवेद्य में इनको खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसको आपको संध्या का शाम के समय आप उपवास छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप पूरा दिन रात उपवास रख के और फिर दूसरे दिन इसको छोड़िए। तो ये आपको पूरे एक दिन का उपवास का जो कहते हैं ना शुभ फल होता है वो आपको मिल जाता है एक दिन उपवास रखने से। यदि आपकी परेशानियां बीमारियां ज़्यादा हैं, आप उपवास नहीं भी कर सकते हैं, तो आप सिर्फ पूजा अर्चना भी कर लेते हैं सच्चे मन से, तो ये आपके लिए समर्पित होते हैं। क्योंकि देवी देवता जो होते हैं ना, वो एक अच्छे भक्त की पुकार पे अवश्य अपने जो कल्पना हम करते हैं कि हमारे देव हमारे समक्ष खड़े होंगे, हम परेशानी में हैं तो ये देव हमें आके दर्शन देते हैं और हमारी परेशानियों को, दिक्कतों को हरना शुरू करते हैं। तो हमें अपने साफ और स्वच्छ पवित्र मन से इन्हें पुकारना है, ताकि ये हमारे लिए जो अपना समर्पण है वो दे सके। जब हम अपने आप को इनको सौंप देते हैं तो हमारा समर्पण जो है शिव जी तक पहुंचता है। और शिव जी के साथ जब आप सूर्य देव को भी पूजते हैं तो हरिहर को एक साथ आप पूज रहे हैं। तो इनकी पूजा उपासना करिए। रविवार को जो आपका प्रदोष पड़ रहा है उसमें इन्हें साफ स्वच्छ पवित्र मन से इनकी जो व्रत कथा है उसे सुनिए। उसको सुनने से भी आपके बहुत सारे दुख कलेश जो है वो मिटने लगते हैं। और नैवेद्य में इनको खीर का नैवेद्य लगाइए, क्योंकि शिव जी को खीर बहुत ही प्रिय है। तो रविवार की प्रदोष में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करिए। 108 नाम जो शिव जी के हैं वो लीजिए। इसके अलावा सूर्य देव के जो 108 नाम हैं उनका जाप करिए। दिन भर आप उपवास रख सकते हैं, रात को छोड़ सकते हैं। यदि नहीं छोड़ना है तो पूरा दिन और रात का भी उपवास आप रख सकते हैं। इस तरीके से व्रत करते हैं ना तो देखिए ये फलित होते हैं। इनके नाम से हवन पूजन आप घर में कर सकते हैं। तो रविवार के प्रदोष की व्रत कथा सुन के अपने दिन को पवित्र और शुद्ध बनाइए। रविवार की प्रदोष के व्रत से आपकी बीमारियां दूर होती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से, आराधना करने से हमारे घर के कलह और कलेश जो हैं वो भी दूर होते हैं। जो रविवार का दिन है, और अभी ये पितरों में जो प्रदोष पड़ती हैं इनको तो हमें करना ही चाहिए। पितरों के नाम से तर्पण करिए, जल अर्पण करिए, सूर्य देव को नमस्कार करिए। सूर्य देव की सेवा रविवार के दिन की जाती है। तो इन सारे कार्य को करिए। इनको करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।